हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज़ उधर बनाई जा रही है मैडम। बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नज़र आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज़ हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज़ हैं। देखिए, मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ, पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फ़ायदा दिया। उसके बाद आप चले जाएं ईरान की तरफ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज़ की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज़ नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल किया है। बाकी आपने देखा 3-4 दिन से जो जंग जा रही है उसमें इंडिया ने क्या रोल किरदार अदा किया? इंडिया की एक खास बात है सर, ये दूसरी जंगों में टांग नहीं अड़ाते। तो सर वो नहीं अड़ाते मैम, वही तो मैं फ्री फॉरेन पॉलिसी है, उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, हमारी भी फ्री फॉरेन पॉलिसी, हम भी कोई टांग नहीं अड़ा रहे। वो हम एक उनका हमारा उनसे जो रिलेशन है वो एक इस्लामिक रिलेशन है, हमारा उनका एक कलमे का रिलेशन है और हम उनको वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस्लामिक बुनियादों पर हम उनको सपोर्ट करें, लेकिन हमने कहीं भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये नहीं कहा है कि हम आपके साथ इस तरह खड़े होंगे। अब देखें ना, हम यही कर सकते हैं, हम अपना एयरबेस यूज़ नहीं करने देंगे किसी को। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि हम उनको इस्लामिक बेसिस पे उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हम उनके आसमीन हज जा रहे हैं उनको हम, ठीक है, उनको हम लैंड करवा सकते हैं, या हथियार की सप्लाई दे सकते हैं। मैम हथियार की सप्लाई भी आप नहीं दे सकते, आपको पता है नहीं दे सकते। कैसे दे सकते हैं आप? अगर आप ये हथियार की सप्लाई देंगे तो आगे आपको पता है बड़ी मुश्किल से हम लोग ग्रे लिस्ट से बाहर आए हैं, तो हम ये नहीं कर सकते। अगर उनको अमेरिका बहुत कंट्रीज़ का प्रेशर होता है, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी किसी को नज़र आएगा कि सपोर्ट कर रहा है उनको, तो मैम वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान आगे भी सबकी नज़रों के सामने, मतलब हमारा ईरान को जो सपोर्ट है वो फॉरेन ऑफिस तक है, वो बस मैम एक नॉर्मल सपोर्ट है। फिर वन डे आई एम श्योर कि हम सब देखेंगे कि इसराइल जो है ना ईरान को भी मारेगा, उसको चांस मिले, पाकिस्तान को भी मारेगा, उसको चांस मिले, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं ना उन सब के साथ। वो स्ट्रेटजी है ये, ठीक है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेटेजिकली अच्छे हैं तो वो दोस्त हैं, नहीं। वो फिलहाल जो है ना वो क्या कहते हैं, चेस के जिस तरह से गेम खेल रहे होते हैं ना, उसमें वो प्ले कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है सबको। इसराइल ने एक मैप इशू किया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि ईरान ना सिर्फ इसराइल के एग्जिस्टेंस के लिए बल्कि आस पड़ोस के ममालिक के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस तरह से वो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, 2000 किलोमीटर का भी उनके पास मिसाइल मौजूद है। वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर फोकस कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये ना सिर्फ इसराइल के लिए थ्रेट है बल्कि भारत की भी उन्होंने बात की है, उन्होंने पाकिस्तान की भी बात की है, उन्होंने आस पड़ोस की भी बात की है। और इसराइल की आर्मी